जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार में अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो एक बार जल्दी से स्पीड से आ जाओ और बताओ कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं और एकदम बहुत लाजवाब हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे वीर जवानों। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी के लिए। आज आप सभी दोस्त देखेंगे भैया आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। टॉपिक है मेरे भाई आपका डायरेक्शन डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। भैया डायरेक्शन डिस्टेंस में किस तरीके से चलने वाले हैं, क्या क्या पार्ट हमारे रहेंगे, किस किस तरीके से रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी देखेंगे भैया डायरेक्शन डिस्टेंस में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं इसमें कि हमारी इसमें चार क्या होती हैं दोस्त, मेन डायरेक्शन होती हैं। अब चार मेन डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये नॉर्थ है जिसे हम उत्तर दिशा बोलेंगे, ये आपका साउथ है, जिसे हम दक्षिण दिशा बोलेंगे, और ये आपका ईस्ट है जिसे हम पूर्व दिशा बोलेंगे, और ये मेरे भाई हमारी वेस्ट डायरेक्शन है जिसे प्यारे दोस्त हम पश्चिम दिशा बोलकर चलेंगे, जिसे हम पश्चिम दिशा बोलकर चलेंगे। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, क्या जब आपने देखा कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से इसको चलने वाले हैं और किस प्रकार से इसे देखेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे भाई कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ वेस्ट जिसे आप सभी साथी बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, और ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी रहेगी जिसे आप सभी साथी बोलने वाले हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसके बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे ये डायरेक्शन कौन सी रहेगी, साउथ ईस्ट, जिसे प्यारे दोस्त आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा। आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा और मुझे पता है वो सवाल क्या आने वाला है कि भैया आपने ये तो हम जानते हैं कि भैया नॉर्थ है, ये नॉर्थ का राइट होगा, ईस्ट ये नॉर्थ का वेस्ट, और ये मेरे भाई साउथ है। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया आप देखेंगे भैया ये आपने लिखा नॉर्थ ईस्ट, ये लिखा नॉर्थ वेस्ट, ये लिखा है साउथ वेस्ट, ये लिखा है साउथ ईस्ट, कि भैया इसमें नॉर्थ को पहले क्यों लिखा, इसमें साउथ को पहले क्यों लिखा, दोनों ही बात आपके मन में चल रही होंगी। मैं आपसे बोलूंगा भैया मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि आप सभी साथी सभी प्यारे दोस्त इस बात को जानते हैं कि पहले मैंने इसलिए लिख दिया है कि मेरे भाई कि आप वो जानते हैं कि जब आप चुंबक वाला, जैसे अगर आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक वाला टॉपिक होता था 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वो चुंबक का जो भाग होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाता है, यानी कि जो पोल है हमारा वो पोल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही स्थिर रहता है।
जिसके कारण से पहले नॉर्थ आएगा। आप इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते, याद रखना। आप इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते, आप इसको साउथ वेस्ट लिख रहे हैं तो वेस्ट साउथ नहीं लिख सकते, और इसे भी ईस्ट साउथ नहीं लिख सकते। पहले साउथ ही आएगा और यहां पहले मेरे भाई आपका नॉर्थ ही निकल कर आएगा। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताओ मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं। अब देखना ध्यान से, हमारी मुख्य दिशा कौन कौन सी होती हैं? आप बोलेंगे भैया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हमारी ये कौन कौन सी दिशा हैं? आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया उपदिशा के बारे में बताओ, उपदिशा कौन कौन सी होंगी आपकी, जिन्हें आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन कौन सी होंगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन रहेंगी? आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये हमारी सब डायरेक्शन रहेंगी, जिसे हम उपदिशा की बात करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि भैया हमारी टोटल डायरेक्शन कितनी होती है? टोटल डायरेक्शन हमारी 8 होती हैं। बात क्लियर है? अब हम आगे की तरफ चलेंगे और आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि ये आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ, और ये मेरे भाई ईस्ट है, ये आपका वेस्ट और ये आपका साउथ। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट जिसे आप उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ये साउथ वेस्ट जिसे आप दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, ये साउथ ईस्ट जिसे आप दक्षिण पूरब बोलेंगे। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताओ एक बार मुझे कि जी भैया समझ पा रहे हैं। हाँ जी, अब इसके बाद में आप सभी साथी ध्यान से देखना भाई, किस तरीके से देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया उत्तर का दायां, उत्तर का दायां क्या होगा? आप बता सकते हैं मुझे? राइट ऑफ नॉर्थ। और मैं आपसे बोलूं भैया कि ईस्ट का दायां क्या होगा? ईस्ट। आप बोलेंगे भैया यहां पर क्या बोलकर चलेंगे भैया? पूर्व का दायां, पूर्व का दायां। राइट ऑफ ईस्ट। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया यहां पर आपको बताना है उत्तर पूरब का बायां, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से समझना कि हम इसको किस प्रकार से करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है, क्या कैसे कैसे हमारे लॉजिक रहेंगे, वो आप सभी साथी ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया उत्तर का दायां करता हूं तो उत्तर का दायां ये है, तो उत्तर का दायां मेरे भाई क्या होगा? ईस्ट होगा, जिसे आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया ईस्ट डायरेक्शन। मेरे भाई पूर्व दिशा बोलेंगे आप। अब मैं आपसे बोलता हूं कि पूर्व का दायां क्या होगा? पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन मेरे भाई ये है, तो ईस्ट का दायां करेंगे तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर आप किसी व्यक्ति को
एक बार राइट टर्न करते हैं या फिर उस व्यक्ति को एक बार लेफ्ट टर्न करते हैं। राइट टर्न कीजिए या फिर आप लेफ्ट टर्न कीजिए, याद रखना राइट लेफ्ट का मतलब है आप उस व्यक्ति को 90 डिग्री के टर्न पर टर्न कर रहे हैं। हमेशा व्यक्ति जैसे आप राइट मुड़ेंगे तो 90 डिग्री पर टर्न होगा, लेफ्ट मुड़ेंगे या राइट मुड़ेंगे 90 डिग्री पर ही टर्न होगा। तो ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट साउथ आ जाएगा निकलकर। अब बोलेंगे उत्तर पूरब का बायां क्या होगा? उत्तर पूरब प्यारे दोस्त ये है उत्तर पूरब, और इसका लेफ्ट करना है। मैंने सिर्फ एक ही बात आपको बोली है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का राइट करते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति का लेफ्ट करते हैं तो वो व्यक्ति आपका 90 डिग्री पर टर्न होगा। इस बात को समझ लो कि अगर आप 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो आप यहां आ जाएंगे। आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये हमारा नॉर्थ वेस्ट निकल कर आया, जिसे आप उत्तर पश्चिम दिशा बोलकर चलेंगे। एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे कि ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें क्लियर हैं यहां तक? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ जी, सभी दोस्त बताइए एक बार। ओके है? ओके ओके ओके, चले आगे की तरफ। ओके, अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? ये डायरेक्शन है आपकी। अब इन डायरेक्शन को आप एक चीज और समझ लो, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको होता है कि भैया एक और होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसका क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से देखना, आप किसी भी डायरेक्शन पर अगर आप खड़े हैं, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट। आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। ये राइट आपका, ये लेफ्ट है, और ये राइट है आपका और ये लेफ्ट है। आप सभी दोस्त इस बात को समझना कि भैया ये आपके राइट और लेफ्ट हैं। ओके, कोई बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप मेरे भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं, क्लॉकवाइज यानी कि मेरे भाई आप सभी दोस्त बोलेंगे दक्षिणावर्त दिशा, और दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है मेरे भाई घड़ी की दिशा में मुड़ना, यानी कि आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं कि मेरे भाई राइट टर्न होना। आप इस तरीके से चल रहे हैं तो ये आपका राइट है और ये घड़ी की दिशा है जिसे आप क्लॉकवाइज बोलेंगे। ये आपकी एंटी क्लॉक, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। जिसे आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया ये आपकी वामावर्त दिशा है। मेरे भाई जब आपने देखा कि ये आपकी वामावर्त दिशा है जिसे आप एंटी क्लॉकवाइज बोलकर चले हैं, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जिसे आप दक्षिणावर्त बोलकर चले हैं, अब किस किस पैटर्न पर कैसे कैसे आप यूज करेंगे इसे, वो आप सभी साथी ध्यान से देखना। तो आप सबसे पहले आप ये देखो कि भैया राइट लेफ्ट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में टर्न हो सकते हैं। अब हम टाइप नंबर फर्स्ट पर आते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखें। आपको मैंने बताया कि अगर आप एक लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट करने पर अगर आप देखेंगे, लेफ्ट करने पर भी आप 90 डिग्री टर्न होंगे। अगर आप एक बार किसी व्यक्ति को राइट टर्न करते हैं तो राइट टर्न करने पर भी आप 90 डिग्री पर ही टर्न करेंगे, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो। इस बात को ध्यान से समझ लेना कि अगर आप किसी व्यक्ति को राइट लेफ्ट टर्न करते हैं तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को समझना कि राइट लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे भाई 90 डिग्री पर हमें उस व्यक्ति को टर्न करना है। और यहां से मेरे भाई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान रखना।
एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा की तरफ जा रहा है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट और फिर राइट मुड़ता है। तो अब आपको बताना है कि बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको बताना है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा होगा। प्यारे दोस्त, मैं इस क्वेश्चन का पहले एक बार डायग्राम बना लेता हूं कि डायग्राम बना करके आप किस प्रकार से करेंगे वो आप देखेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा की तरफ जा रहा है, राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। अब वह व्यक्ति कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये आप सभी दोस्त देख सकते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया हम तो एक बार व्यक्ति को राइट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, हमसे एक बार लेफ्ट राइट घुमाने में गड़बड़ हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इस बात को समझने का प्रयास आप करेंगे सभी दोस्त। अगर कोई व्यक्ति, देखो ध्यान से, ये व्यक्ति है, ये एक बार राइट मुड़ता है तो यहां चला गया, और आप जानते हैं कि एक बार राइट जाने का मतलब है कि वह व्यक्ति 90 डिग्री का टर्न लेगा। फिर इसके बाद में वह व्यक्ति मेरे भाई लेफ्ट टर्न लेता है, तो जहां था वहीं आ गया। इससे आपको क्या सीखने को मिला है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट मुड़ता है प्यारे दोस्त, या फिर कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट मुड़ता है, तो वो व्यक्ति राइट लेफ्ट का मतलब है कि एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा। एक लेफ्ट एक राइट को मेरे भाई क्या कर देगा, आप सभी साथी बोलेंगे भैया कैंसिल कर देगा। राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, ये आपका मेरे भाई राइट निकल कर आया। और नॉर्थ का राइट अगर आप करेंगे तो मेरे भाई नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट। यानी कि मेरे भाई ईस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। ईस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। पूर्व आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताएंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। बात क्लियर है? अरे भाई एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ का अगर आप राइट करेंगे तो ईस्ट आएगा ना। अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट टर्न करता है और एक बार लेफ्ट टर्न करता है तो वो 90 डिग्री का टर्न होगा। आगे देखो, एक व्यक्ति है मेरे भाई साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट और फिर इसके बाद में लेफ्ट। बताओ अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में जाएगा? सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे, अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में जाएगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जल्दी से जल्दी जवाब दो, क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। प्यारे दोस्त एक चीज समझना कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, वो A to Z कोई भी डायरेक्शन है, तो सिर्फ ये समझो भैया जी हिंदी में पढ़वा दो। मेरे भाई हिंदी में क्या कर दिया, लेफ्ट का मतलब प्यारे दोस्त बायां होता है, राइट का मतलब दायां होता है। एक बायां एक दाएं को मेरे भाई कैंसिल कर देगा। अब आप सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे, एक लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल। ये प्यारे दोस्त लेफ्ट बचा है। और ध्यान से देखना, अब आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में है? आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो ये राइट होगा साउथ का और ये लेफ्ट। अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो आपको क्या बताना है कि अब व्यक्ति कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ। तो साउथ का अगर मैं लेफ्ट घुमाऊंगा तो आप सभी साथी बोलेंगे साउथ का लेफ्ट घुमाने पर मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी निकलकर? ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि मेरे भाई पूर्व आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ईस्ट यानी कि मेरे भाई पूर्व आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ जी, सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से जवाब दो कि जी भैया इस बात को बहुत लाजवाब तरीके से समझ पा रही हैं। बात क्लियर है? पूर्व आएगा भाई, पूर्व। कहां ध्यान है आपका? अब बोलेंगे भैया कि अब एक क्वेश्चन पर आ जाओ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है और एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? बताओ।
बहुत शानदार, लाजवाब। प्रणता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब प्रणता किस दिशा में जा रही है मेरे भाई? प्रणता उत्तर दिशा की तरफ जाती है, उसके बाद में एक बार राइट मुड़ती है, राइट टर्न लेती है, फिर इसके बाद में मेरे भाई फिर से राइट टर्न लेती है और फिर एक बार लेफ्ट टर्न लेती है। आपको बताना है कि बताइए अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, यह आपको फाइंड आउट करना है। आप बोलेंगे भैया एक राइट एक लेफ्ट मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि यह आपकी उत्तर दिशा है, उत्तर का अगर मैं राइट करूंगा तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि मेरे भाई ईस्ट आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ईस्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पूर्व दिशा आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। कुछ साथी मुझे लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाई मैं आपसे अब नहीं बोलूंगा, जो आपका मन करता है वो आप कीजिए। सिर्फ मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि तन मन सब कुछ लगा दो। आपका भाई आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ा है और अब ये देखा जाएगा कि आप कदम से कदम मिलाकर के कितना चलते हैं। मैं ये देखता ही नहीं हूं कि मैं एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूं या फिर मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों जगह भाई बहन होते हैं मेरे सामने, तो उनके लिए पूरा 100% देने का प्रयास है और मैं दूंगा उनको। आगे के क्वेश्चन की तरफ चले। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बता दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। जल्दी से जल्दी जवाब दो कि भैया ऑल ओके है। सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर जाती है। घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में था, यह आपको फाइंड आउट करना है। सपना जा रही है मेरे भाई वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। आप जानते हैं कि भैया एक राइट प्यारे दोस्त एक लेफ्ट को कैंसिल कर देगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या बचा है? आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक राइट बचा है। अब आपका फेस किस डायरेक्शन में है? सपना का जो फेस है वो पश्चिम दिशा में है। सपना का फेस मेरे भाई पश्चिम दिशा में है। एक डायरेक्शन आपके पास है और वो डायरेक्शन कौन सी है मेरे भाई? राइट डायरेक्शन अगर आप करेंगे तो पश्चिम का राइट अगर आप करते हैं तो आपके प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई नॉर्थ निकल कर आ जाएगा। उत्तर आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से बताओ एक बार ऑल ओके है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, बताओ। हाँ जी, जल्दी से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा।
रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पर पहुंचती है, पुनः वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है यह आपको फाइंड आउट करना है। तो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, एक बार जल्दी से बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आप जानेंगे भैया, एक राइट प्यारे दोस्त एक लेफ्ट को कैंसिल कर देगा, एक राइट प्यारे दोस्त एक लेफ्ट को कैंसिल कर देगा। क्या देखो एक बार जल्दी से आप बोलेंगे भैया एक राइट दो राइट। अब देखो ध्यान से, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि एक राइट दो राइट तीन राइट एक लेफ्ट सिर्फ दिखाई दिया, 4 राइट। इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, इसको आगे की तरफ डालो क्योंकि आगे मैंने अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए ही नहीं है। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। हाँ जी, वो टाइप मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो। कुलप्रीत उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है और 10 मीटर चलने के बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, इसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चलता है। अब कुलप्रीत किस दिशा में चल रहा है प्यारे दोस्त, ये आपको फाइंड आउट करना है और आप किस प्रकार से करेंगे बताइए एक बार। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा और किस तरीके से आप जवाब देंगे। आप बोलेंगे भैया ये उत्तर पूर्व दिशा है, कुलप्रीत उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर रहा है मेरे भाई, एक राइट प्यारे दोस्त एक लेफ्ट को कैंसिल कर रहा है। अब आपके पास में क्या बचा है, एक लेफ्ट बचा है। आप बोलेंगे भैया एक लेफ्ट बचा है, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये आपकी डायरेक्शन होती है, उत्तर पूर्व दिशा आपकी ये है, बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब आप सभी साथी बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देख लो, मैं दोबारा से एक बार बताता हूं आपको, एक राइट से मेरे भाई लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, सिर्फ आपके पास में ये एक लेफ्ट बचा है। मैं अगर आपसे बोलूं आपका फेस मेरे भाई उत्तर पूरब दिशा में है, उत्तर पूरब का लेफ्ट अगर मैं करूंगा तो उत्तर पूरब का लेफ्ट करूंगा तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा निकलकर। क्या आ जाएगा मेरे भाई, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। हाँ जी सभी दोस्त बताइए एक बार जल्दी से, ऑल ओके है, जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या अब हमें नहीं है। अब देखो आगे की तरफ, अब टाइप नंबर 2 पर अगर हम चलते हैं तो टाइप नंबर 2 किस तरीके से आएगा वो आप देखें। एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा की तरफ जा रहा है, यानी कि मेरे भाई उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट और फिर इसके बाद में फिर से लेफ्ट और फिर एक बार लेफ्ट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मेरे भाई ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है,
एक बार राइट मुड़ता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट और राइट। अब आपको बताना है कि अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्यारे दोस्त जल्दी से बताइए एक बार मुझे किस तरीके से आप करने वाले हैं। जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे, कैसे करेंगे। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आप इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और क्या आंसर देंगे। देखो मेरे भाई ये चीज तो ध्यान रखना कि मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई है कि एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करता है। राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा भैया, देखो ध्यान से, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, तो यहां आपके पास में दो लेफ्ट बचे हैं। ऐसे ही इसको करो, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, यहां आपके पास में दो राइट बचे हैं। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? और जल्दी से बताइए कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे वीर इस बात को समझने का प्रयास आप सभी साथी बहुत अच्छे से करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो आप सभी साथी इस बात को जानते भी हैं कैसे करेंगे। देखें भैया, दो लेफ्ट का मतलब प्यारे दोस्त क्या होता है? दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, अगर आपका फेस नॉर्थ में है, अगर आप एक बार लेफ्ट करते हैं तो यहां आ जाएंगे, और दूसरी बार लेफ्ट करेंगे तो मेरे भाई यहां आ जाएंगे। एक बार लेफ्ट किया, यहां देखो ध्यान से, एक बार लेफ्ट करने पर यहां, दूसरी बार लेफ्ट करने पर यहां। आपका फेस नॉर्थ में था, अब आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है। यानी कि दोस्त इसका मतलब क्या है कि अगर आप दो बार किसी व्यक्ति को राइट करो या दो बार आप किसी व्यक्ति को लेफ्ट करो, जो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। आप लिख सकते हैं इस बात को, दो राइट या फिर दो लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? विपरीत दिशा। क्या बोलेंगे आप? विपरीत दिशा, यानी कि मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन। तो आप सभी साथी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, और देखेंगे मेरे भाई किस तरीके से समझ पाए हैं कि अगर कोई व्यक्ति दो बार राइट टर्न करता है या फिर कोई व्यक्ति दो बार लेफ्ट टर्न करता है, तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया वह व्यक्ति नॉर्थ का अपोजिट अगर आप करेंगे तो साउथ आ जाएगा, यानी कि दक्षिण आपके प्रश्न का राइट आंसर है। दक्षिण प्यारे दोस्त आपके प्रश्न का राइट आंसर है। जल्दी से बताओ एक बार मुझे, दिल भेजकर बोलो कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट का अपोजिट अगर आप करेंगे तो दो राइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये भी आपकी विपरीत दिशा है प्यारे दोस्त, ये भी आपकी विपरीत दिशा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो जल्दी से बोलो कि जी भैया ऑल ओके है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ईस्ट का अपोजिट करेंगे तो वेस्ट आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई पश्चिम आपके प्रश्न का राइट जवाब है। पश्चिम प्यारे दोस्त आपके प्रश्न का राइट आंसर है। जल्दी से जल्दी बताओ कि भैया ऑल ओके है। जल्दी से जल्दी जवाब दो मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है, और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। बात क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दो। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं, बताइए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूरब की ओर जा रहा है। 90 मीटर चलने के बाद में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है
और 50 मीटर। देखो ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए दोनों क्वेश्चन, ओके। इसके बाद में 50 मीटर चलने के बाद में इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? ए मैन इज हेडिंग नॉर्थ ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 90 मीटर। He turns left and walks 50 meter. He then turns left again and walks 70 meter. He then turns right and walks 80 meter. Finally, he turns left and walks 40 meter. In which direction is the person facing? आप सभी दोस्त बताइए मुझे, आप इस प्रश्न को किस तरीके से करने वाले हैं और कैसे आप आंसर देंगे इसका, बताओ एक बार स्पीड से। तो आप इस बात को समझें, एक बार बहुत अच्छे से समझें कि ये आपका उत्तर पूर्व दिशा है मेरे भाई, ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा है। और आप सभी साथी बहुत अच्छे से इस बात को समझने का प्रयास करना। आप बोलेंगे भैया एक लेफ्ट, प्यारे दोस्त एक लेफ्ट यहां ये रहा, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा। अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया यहां एक लेफ्ट तो ये बचा है और एक लेफ्ट आपका ये बचा है। पूरे के पूरे क्वेश्चन में दो लेफ्ट आपके पास हैं और दो लेफ्ट का मतलब आप सभी साथी देख सकते हैं कि दो लेफ्ट का मतलब क्या होगा। आपका फेस उत्तर पूरब में है तो उत्तर पूरब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भैया, उत्तर पूरब का मतलब क्या होता है? उत्तर पूरब का मतलब होता है दोस्त नॉर्थ ईस्ट। अब इसका अपोजिट करना है। देखो इनका अपोजिट करना भी आपको मैं सिखाता हूं कैसे करेंगे। मेरे वीर मेरे दोस्त ध्यान से समझना, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट आप सभी साथी बोलेंगे, ईस्ट का अपोजिट मेरे भाई वेस्ट होता है, वेस्ट। तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि साउथ वेस्ट। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी जवाब दो मुझे कि भैया ऑल ओके है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। कृतिका वॉक्स 6 मीटर साउथ, देन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 मीटर, सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 6 मीटर, सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 5 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ? आप बताएंगे जल्दी से आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे भाई इससे ज्यादा सिंपल प्रश्न कोई हो सकता है क्या? नहीं। आप बोलेंगे भैया एक राइट प्यारे दोस्त यहां पर है, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, एक लेफ्ट आपका यहां बचा है, दूसरा लेफ्ट यहां है। तो आप बोलेंगे भैया सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। तो आप बोलेंगे भैया दक्षिण का अगर मैं अपोजिट करता हूं तो दक्षिण का अपोजिट आप सभी साथी बोलेंगे भैया उत्तर निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्यारे दोस्त आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब, अरे मेरे भाई लाडले कहां ध्यान है, दक्षिण का अपोजिट साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ होता है। ये जो ए आंसर दे रहे हैं ना, कुछ बी आंसर दे रहे हैं, तुरंत मुर्गा बन जाओ और मुर्गा बनने के बाद में आवाज निकालो कुकुड़कू वाली। मुर्गा बनने के बाद में आवाज निकालो कुकुड़कू वाली। बताइए। हाँ जी जल्दी से बताइए ऑल ओके है?
तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, ये वर्दी मुझे तेरे बिना कोई भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। ठीक है जी, वर्दी से प्यार है आपको। ओके, चलो आ जाओ जी इस क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। हाँ जी, सभी साथी एक बार जल्दी से बताइए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ी है और 2 किलोमीटर चली है। अब उसका मुख किस दिशा में है, यह आपको फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, ये मेरे भाई उत्तर की तरफ है। आप बोलेंगे भैया यहां पर क्या करेंगे, ये आप सभी साथी बोलेंगे भैया एक राइट आपका ये है और मेरे भाई एक राइट आपका ये है। आप इस बात को जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट टर्न करता है या फिर कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट टर्न करता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो नॉर्थ का अपोजिट अगर आप करेंगे तो नॉर्थ का अपोजिट प्यारे दोस्त साउथ निकल कर आ जाएगा। तो उत्तर का अगर आप अपोजिट करते हैं तो दक्षिण आएगा और आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई साउथ है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। बात बताओ जल्दी से, ओके है। अब आप चलेंगे आगे के कॉन्सेप्ट पर, टाइप नंबर 3 और 4 टाइप को दोनों को एक साथ कवर करेंगे हम। एक व्यक्ति मेरे भाई ध्यान से देखना, साउथ नहीं नॉर्थ में लिखो, नॉर्थ दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा में राइट मुड़ता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट फिर राइट फिर राइट और फिर राइट। आपको बताना है कि अब बताओ वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको बताना है कि अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आप सभी साथी मुझे फाइंड आउट कीजिए किस तरीके से जवाब देंगे। एक व्यक्ति है मेरे भाई, आप बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट राइट और आप बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताइए किस तरीके से जवाब देंगे आप। आप बोलेंगे एक राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। तो ये प्यारे दोस्त आपके 3 राइट हैं, लेफ्ट राइट कैंसिल लेफ्ट राइट कैंसिल। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये आपके 3 लेफ्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट टर्न करता है या फिर अगर कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट टर्न करता है, वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। ये आपका कोई भी किसी भी डायरेक्शन में आप खड़ा कर लो और आप उस व्यक्ति की जगह आप स्वयं खुद खड़े हो जाओ। मैं आपसे बोलूं कि एक बार राइट करेंगे तो एक राइट यहां आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का होता है, दूसरा राइट मेरे भाई यहां आ जाएगा और तीसरा राइट प्यारे दोस्त यहां आ जाएगा। 3 राइट आपके हो चुके हैं। आप बोलेंगे बात तो बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं इस व्यक्ति को 3 बार राइट टर्न करके लेकर आया, अगर 3 बार राइट ना करके अगर मैं इस व्यक्ति को एक बार लेफ्ट कर देता तब भी यहीं आ जाता, हाँ या ना। मैं 3 बार राइट ना करके अगर इस व्यक्ति को एक बार लेफ्ट करता तो यह व्यक्ति तब भी यहीं आ जाता। आप बोलेंगे जी भैया एक लेफ्ट, 3 राइट का मतलब क्या होगा, 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट होगा और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होगा, एक राइट होगा। इस बात को आप समझ पाए हैं तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं। तो अब देखो 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट। अगर आपका कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ दिशा की तरफ है,
नॉर्थ का प्यारे दोस्त अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो नॉर्थ का लेफ्ट मेरे भाई क्या आ जाएगा निकल कर, आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये हमारी पश्चिम दिशा है। ये हमारी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। यानी कि आप सभी साथी बोलेंगे भैया वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, कोई बात नहीं, ऑल ओके है। इसके बाद में 3 लेफ्ट का मतलब क्या होगा मेरे भाई? एक राइट होगा। और एक राइट का मतलब क्या होगा? आप सभी साथी ध्यान से देखना कि अगर आपका कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस में है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट का राइट अगर आप करेंगे तो ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब निकल कर आया। राइट जवाब क्या है मेरे भाई? साउथ है। ऑप्शन कुछ भी नहीं है, दक्षिण आपके प्रश्न का राइट जवाब है। देखो ना, मैं दोबारा से बताता हूं एक बार राइट मुड़े आप, 2 बार राइट मुड़े, 3 बार राइट मुड़ के यहां आ गए। अगर मैं आप 3 बार राइट ना करके एक लेफ्ट करते तब भी यहीं आ गए, तो 3 राइट 1 लेफ्ट की वैल्यू बराबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट करता है, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, तो यहां आ जाता। मैं 3 लेफ्ट ना करके एक बार ही राइट करता, तब भी व्यक्ति उसी डायरेक्शन पर होता कि जिस डायरेक्शन पर वो 3 राइट करके या 3 लेफ्ट करके पहुंच रहा है। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो आप बोलेंगे जी भैया। और जितने भी साथी हैं मेरे भाई, अगर आपके पास 2 बजे वाली क्लास में आने का समय नहीं है तो आप 1 बजे वाली क्लास में आ जाया करो। बीएसएफ एससीएम में जो क्लास मेरे भाई आपकी, जो क्लास आप जानते हैं, जो क्लास आपकी यूट्यूब पर चलती है। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी साथी एक क्वेश्चन को आगे देखें और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सूरज पूरब की ओर 9 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, वह 5 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 8 मीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है ये आप बताएंगे। आप बोलेंगे एक लेफ्ट मेरे भाई एक राइट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और एक यहां पर देखेंगे, यहां पर एक राइट ये है, दूसरा राइट ये है और मेरे भाई तीसरा राइट ये है। तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, 3 राइट का मतलब क्या होगा? 3 राइट का मतलब मेरे भाई एक लेफ्ट होता है। तो व्यक्ति का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? पूर्व डायरेक्शन में। और पूर्व का लेफ्ट अगर आप करेंगे तो आप सभी साथी जवाब देंगे ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर आपके प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जल्दी से जवाब दो कि जी भैया इस बात को बहुत शानदार तरीके से और बहुत लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं। हाँ जी, सभी दोस्त बताइए एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है। हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। ठीक है भैया, यहां तक ऑल ओके है। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी मुझे होमवर्क में देंगे। बाकी हम कल यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। और मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि फ्राइडे में आपकी छुट्टी रहेगी और हो सकता है मंडे में भी आपकी छुट्टी रहे, ठीक है। कोशिश करेंगे, सैटरडे में तो मेरी मैराथन है, क्लास नहीं होगी, बाकी और कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्त। बाकी आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, पूरी जान लगा दो दोस्त। एक सल्यूट माता पिता के नाम करना है और पहली सैलरी प्यारे दोस्त मम्मी पापा को देनी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।